हेलो एंड नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमारी 26 से लेकर 29 मई तक कैसा पेपर का पैटर्न रहा। मैथ्स मतलब हम पूरे जीएटी की बात करें तो मैथ्स का क्या पोर्शन रहा, रीजनिंग का क्या पोर्शन रहा, जीके का क्या पोर्शन रहा। तो अगर देखा जाए सर, तो जैसे जैसे पेपर आपका बीत रहा है, या मैं कहूँ कि लास्ट फेज में आप आ चुके हैं, तो अब पेपर में पैटर्न में कुछ बदलाव तो नहीं देखा गया, लेकिन बस ये देखा गया कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन 20 के पास भी पहुंच जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जा रहे हैं, है ना। और टॉपिक्स सिमिलर रह रहे हैं, कुछ भी नए टॉपिक्स नहीं हैं, लेकिन हाँ एक दो टॉपिक से क्वेश्चन को लेंदी थोड़ा सा बना दिया गया है बस, और कुछ भी नया चेंज नहीं हुआ है। तो वो भी उस सेशन उस वाले में जिसमें आपके पेपर में क्वेश्चन कम आ रहे हैं, वहाँ पे लेंदी क्वेश्चन मिल रहे हैं। और जब क्वेश्चन आपके लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं मैथ्स के, तब उस टाइम पे क्वेश्चन आपके इजी रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मुश्किलें नहीं आ रही है ना। बाकी एडवांस मैथ और अर्थमेटिक का आज भी वही कॉम्बिनेशन चल रहा है। कुछ मेजर टॉपिक्स जो हैं वो पूछे ही जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में, और वो मेजर टॉपिक्स अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से, तो आइए बात कर लेते हैं। मैंने कहा अगर मैं पैटर्न से बात करूं तो सबसे मेजर टॉपिक जो है वही पुराने ही जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे, आज भी वही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है ना। कुछ अलग नहीं चेंज हुआ है कि ऐसा नहीं कि कुछ नया शिफ्ट में कुछ नया किया गया हो, कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिला अभी तक मुझे, है ना। या आप भी अगर आप पेपर का जब एनालाइजेशन देखते होंगे तो वहाँ पे आपको भी एक आइडिया लगता होगा कि आज भी जो ट्रेंडिंग टॉपिक की अगर बात की जाए कि ट्रेंडिंग टॉपिक कौन कौन से हैं जो 26 से 29 तक में आए, तो आज भी सर प्रोबेबिलिटी, एडवांस मैथ के ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इजी भी हैं और आसान भी हैं, प्रोबेबिलिटी, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद ये मीन मीडियन मोड जो आपका स्टैटिक्स वाला पार्ट है, मीन मीडियन मोड। हाँ, इससे थोड़ा सा क्वेश्चन का तरीका जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया मीन मीडियन मोड में। अब क्वेश्चन थोड़े से आपसे क्या हो रहा है कि पहले मीन डेटा ऑब्जर्वेशन दिए जाते थे और आपसे पूछा जाता था मीन मीडियन मोड। अब क्या पूछ रहा है कि मीन मीडियन मोड गिवन हो रहा है और आपसे नंबर ऑफ डेटा पूछ ले रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे लेवल अप डाउन किया जा रहा है, बस क्वेश्चन का पैटर्न वही है। बस क्या है कि पहले मीन मीडियन मोड डायरेक्ट पूछ रहा था, अब मीन मीडियन दे के आपको पूछ ले रहा है क्या, डेटा, कि कितने उसके पास ऑब्जर्वेशन थे, कितने वहाँ पे, है ना, डाटा थे। अच्छा, अब मैं कहूँ आगे बात करें बच्चा, तो हाइट एंड डिस्टेंस और प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है ना। इनसे क्वेश्चन कई बार ऐसा भी हो रहा है कि टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन भी पूछ ले रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन एक कंसिस्टेंट पूछा जा रहा है, कभी कभी 2 भी पूछ लिया जा रहा है। परसेंटेज से क्वेश्चन अगर प्रॉफिट एंड लॉस से 2 पूछ रहा है तो परसेंटेज से 1 ही पूछ रहा है। एसआई सीआई से रेगुलर बेसिस पे अब क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछा जाने लगा, या तो एसआई या तो सीआई का क्वेश्चन एक क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। अच्छा, अब बात करें बच्चे आगे और कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है। मैंने हमेशा से बोला है कि मेंसुरेशन आपका हमेशा से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आ रहा है हमेशा मेंसुरेशन में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं। सिलेंडर, कोन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, इन सबको मिलाकर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कोई भी फॉर्मूला बेस्ड, कभी नॉर्मल क्वेश्चंस डायरेक्ट उन पे, है ना। सरफेस एरिया निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, या फिर उनके बीच में कुछ, है ना। तो ये टॉपिक हो गए बच्चे। और बात करें और कौन सा आपका मेजर टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस, मीन मीडियन, प्रॉफिट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन, वो भी केवल पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन अगर आपने लगाए हैं तो आपके सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो पीवाईक्यू से, बस, है ना, जो आपने प्रीवियस ईयर में पूछा गया उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका पैटर्न वही पुराना वाला पैटर्न ही चल रहा है ना। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मीन मीडियन मोड, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, एसआई सीआई, स्पीड टाइम डिस्टेंस से वही पैटर्न फिर भी चल रहा है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में कुछ नया नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन हाँ इससे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कम ही पूछे जा रहे हैं। हालांकि इधर के 1-2 शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन भी पूछे गए, लेकिन ज़्यादातर एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इधर के 1-2 शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस से पूछे जा रहे हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन ट्रेन वाले पूछ रहा है, या फिर आपसे रिलेटिव स्पीड वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ना। ये मैथ्स का अगर मैं कहूँ कि ये मेजर पोर्शन। और हाँ, एपी जीपी इसको कैसे बोल गए, एपी जीपी मत बोलो इसको, क्योंकि जीपी से क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या तो इनका सम पूछ रहा है, या तो इनका नंबर ऑफ सीरीज पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टर्म्स हैं, कितने वो उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो ये हो गया बच्चा। बाकी बात करूँ और छुटपुट टॉपिक्स जो हमेशा से पूछे जा रहे थे, एज वाले क्वेश्चन कभी पूछे जा रहे हैं, रेशियो वाले क्वेश्चन,
नॉर्मल से क्वेश्चन, रेशो, ABC के रेशो, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेशो से, है ना, एज और रेशो से मिला दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अच्छा, और बात करें बच्चे और किससे क्वेश्चन जो है छोटा अलजेब्रा से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं। इधर के टाइम पे थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया, रैखिक समीकरण से सर डायरेक्ट आपको समीकरण दे के पूछे गए क्वेश्चन, है ना। कल के शिफ्ट में देखा जाए तो अगर मतलब 28 तारीख वाले शिफ्ट में तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मूलों का योग, मूलों का सम, इन पे क्वेश्चन भी आया था, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी धीरे धीरे टच करना चालू हुआ है ना। तो ये आपके मेजर टॉपिक्स हैं जो अलजेब्रा में फार्मूले से क्वेश्चन, अभी इस जो 26 से 29 वाले में तो फार्मूले से क्वेश्चन नहीं दिखे, फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा, है ना, फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है आगे दिख जाए, बट अभी तक तो नहीं दिखा 26 से 29 तक में, है ना। अब बात करते हैं बच्चे और कौन सा टॉपिक रहेगा, परसेंटेज की बात कर लेते हैं कि उनसे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं बच्चे। इस शिफ्ट में जो 26 से 29 वाले में यहाँ पर नंबर सिस्टम को भी टच किया गया है, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, अगर नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक से, LCM HCF से भी क्वेश्चन पूछा गया 1-2, वो भी टाइम इंटरवल वाले, डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे गए, डायरेक्ट LCM HCF निकालने के लिए नहीं पूछा गया। अच्छा, और बात करूँ यूनिट डिजिट से क्वेश्चन पूछा गया और डिविजिबिलिटी से पूछा गया, है ना, डिविजिबिलिटी से पूछा गया, है ना। तो आगे भी इन पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चंस, है ना, नंबर सिस्टम पे इन पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। और हाँ, डिजिट्स वाले भी क्वेश्चन के 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या। और मैं बात करूँ और कुछ क्या पूछा गया, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से क्वेश्चन पूछे गए थोड़े से क्वेश्चन इस 26 से 29 के बीच में। परमुटेशंस के क्वेश्चन, कम्बिनेशन, परमुटेशन आपको प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट कह सकते हैं इसको, तो प्रोबेबिलिटी के पार्ट्स में डायरेक्ट ना पूछ के इसमें परमुटेशन एंड कम्बिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मान लो मैं कह दूँगा एक लेटर है, मैंने कहा लेटर है, ऐसे लिख दिया कि लेटर, है ना। अब मैंने कहा इसको, इसके वर्ड्स कितने वर्ड हैं इसमें, कितने इसमें लेटर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो मैंने बोला था ना 6 वर्ड है तो 6 फैक्टोरियल तरीके से। लेकिन सर अगर रिपीट हो रहा है कोई वर्ड, लेटर 1 2 रिपीट हुआ 2 बार, ई भी 2 बार, तो उतने बार डिवाइड भी करना होता था, याद है ना। तो इन पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये आपका पूरा, अगर मैं बात करूँ तो ये टॉपिक वाइज आपका एक एनालाइजेशन हुआ कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज से क्वेश्चन बच्चे, परसेंटेज से क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज एंड रेशियो के मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, परसेंटेज एंड रेशियो के मिक्स क्वेश्चन। जैसे मैं कहूँ 10% ऑफ A इज इक्वल टू 20% ऑफ B, तो बताओ, और फिर इसके बाद एक और 30% ऑफ C, ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन। ABC का रेशियो क्या हो जाएगा, है ना, ये वाले क्वेश्चन। ये तो आसान है बच्चा, A रेशियो B निकाल लो, B रेशियो C निकाल लो अलग से, A रेशियो B कितना हो जाएगा, अगर परसेंट से परसेंट काट दूँ तो ये कितना हो जाएगा, A रेशियो B 2/1 हो जाएगा, 2:1। ऐसे ही B रेशियो C निकालने जाऊँ तो परसेंट से परसेंट को काटूँ तो ये BC 3:2 आ जाएगा। कहोगे हाँ, अब जब ABC पता है तो यहाँ पे B/C रख दो कि 3:2 है। अब आराम से इनको सॉल्व कर लो, उल्टा n बना दो, उल्टा n B से B शुरू खत्म, है ना। तो 2 3 6 3 और ये 2, ऐसे रेशियो पूछ रहा है डायरेक्ट, है ना। तो परसेंटेज से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर परसेंटेज के ये वाले क्वेश्चन पूछे गए जो एरिया रिलेटेड क्वेश्चन। सर एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे मैं कहूँ बच्चे, अगर किसी सिलेंडर का हाइट जो है इसको मैं 20% बढ़ा दूँ, रेडियस को 30% बढ़ा दूँ या 10% बढ़ा दूँ, इंक्रीज कर दूँ, तो इसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। तो वॉल्यूम में तो सर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, πr² h होता है सिलेंडर का। तो R कितनी बार आया, 2 बार आया, H कितनी बार आया, 1 बार आया। तो ये R कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 10% का 2 बार चेंज होगा और 20% का तीसरी बार चेंज। तो 3 बार का सक्सेसिव की लगा के पता करते थे ना, कैसे फ्रैक्शन लगा दो या फिर फॉर्मूले से जाओ। मैंने कहा फॉर्मूले से ज़्यादा है, 3 में फ्रैक्शन मेथड 1/10, 10% का 1/10 1/10 और 20% का 1/5, तो 10 से 11 और 5 से 6। अब इसका गुणा कर 10 दाम में 100 पंजे 500, 11 ग्राम 121 छक्का कितना हो जाएगा, 726, है ना, समझ में बात। तो यहाँ से अब 226 का इंक्रीज हो रहा है, कितने में से, 500 में से, गुणे 100 कर दो, 00 से 00 काट दो, 5 से काटो, 5 चौक के 20, बचा कितना 2, 5 पंजे 25, बचा कितना 5 दूना 10, 45.2% का इंक्रीज। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक बात, इतनी बातें क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये रहा आपका एक पूरा टॉपिक वाइज हमने एनालाइज किया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, जिनका पेपर अभी बाकी है, कि आगे आने वाले टाइम में उनको कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है, क्या क्या तरीके आ रहे हैं क्वेश्चन के। बाकी और चीज़ों के लिए हम लोग मिलेंगे आपके पेपर के साथ। जिनके पेपर चल रहे हैं, जिनके बीत गए, उनके लिए तो हम लोग अब उतने
मिलना हमारा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिनके पेपर अभी बचे हैं उनसे मिलते रहेंगे, उनको थोड़ी बहुत टिप्स या जो भी ज़रूरतें हैं उनकी, जो उनको डर है उसको दूर करने के लिए मिलना ज़रूरी है ना। बाकी आप लोग को भी डरना नहीं है, अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, जितना आप पढ़े हो उसने पे फोकस करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर पेपर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको नहीं आते तो भाई 50 में से 48 क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ 40+ क्वेश्चन करोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो 4-5 क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? चलो फिर मिलते हैं आपसे आपके अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। अच्छे से पेपर करके आइए।